हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डीप एनालिसिस करने वाले हैं हेट स्पीच के ऊपर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आजकल बहुत सुर्खियों में भी रहता है। तो आज हम इसे कवर करेंगे विजन आईएएस प्लस दृष्टि से और इंडियन एक्सप्रेस से। आज हम इन सब से इसको एक एक बार देख लेंगे ताकि आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाए। तो जिसने भी पहले तो मैं ये बता दूं कि जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रोज़ इस पर एक वीडियो आ जाएगी और वीडियो बहुत अच्छी तरीके से कवर होंगी और उससे आपके जो गवर्नमेंट एग्जाम जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें वो पक्का काम आने वाली है और आपके क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। तो आप मेरे चैनल को अच्छी तरीके से सब्सक्राइब कर लो। सो लेट्स स्टार्ट। तो हेट स्पीच है क्या? गैस, ये तो पता ही आपको। हेट स्पीच मतलब समझ गए होगे, जो मतलब गलत तरीके से अगर किसी कुछ ऐसे स्पीच दी जाती है या रिटर्न फॉर्म में या बोला जाता है, ठीक है, जिससे किसी दूसरे रिलीजन की भावना आहत हो या दूसरे कास्ट की भावना आहत हो, रिलीजन, रेस, सेक्स के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर अगर कुछ ऐसा बोला जाता है जिससे दूसरे लोगों की भावनाएं आहत हो तो उसे हेट स्पीच माना जा सकता है। पर हेट स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच में बहुत बहुत पतली सी लाइन होती है, वेरी थिन लाइन होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच में। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अब हेट स्पीच की वजह से ऐसा ना हो कि लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच ही छिन जाए। ठीक है, तो आज हम इसी चीज़ के ऊपर एनालिसिस करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैं करंट अफेयर्स अभी कवर करवा रहा हूँ विजन आईएएस से। ठीक है, तो उसी का आगे का है, ये आगे का पार्ट है ये। जैसे कि मैंने ईडब्ल्यूएस के ऊपर कंप्लीट करवा दिया है, यूसीसी के ऊपर कंप्लीट कराया है और मैंने एक दो चीज़ों के ऊपर कंप्लीट कराया है। ठीक है, तो अभी उसके आगे का हम करने वाले हैं। उससे नेक्स्ट टॉपिक हेट स्पीच मैंने उठाया है, उस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। हेट स्पीच के बारे में विजन में क्या लिखा गया है। तो हेट स्पीच में लिखा हो गया है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि 500% राइज हो गया केसेस में। किस चीज़ का? हेट स्पीच का। ठीक है, लास्ट 7 ईयर्स में। ठीक है, हेट स्पीच में 500% केस बढ़ गए हैं पहले के मुकाबले। ठीक है, और ये हालत तो तब है गाइस जब लोग रिपोर्ट नहीं करते हेट स्पीच के बारे में। ठीक है, क्योंकि हेट स्पीच जो है वो बहुत ब्रॉड टॉपिक है। अब आप किसी भी चीज़ को हेट स्पीच बोल दोगे। ठीक है, अब जैसे जो आपको हेट स्पीच लगता हो सकता है वो मेरे लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ठीक है, जैसे वेस्टर्न कंट्री में क्या होता है कि लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच को ज़्यादा महत्व दी जाती है। ठीक है, हमारे देश में भी दी जाती है, बट अगर फिर भी अगर दूसरों की भावनाएं आहत होती है तो उनको जेल में पकड़ के डाल भी दिया जाता है। ठीक है, बट जो वेस्टर्न सोसाइटी है उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में बहुत थिन लाइन है। हो सकता है कि मेरे लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच हो और आपके लिए हेट स्पीच हो। ठीक है, मैं अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच बोल के उसे बोलता रहूं और वो एक दूसरों की भावनाओं को आहत करता रहे। ठीक है, तो इन दोनों में बहुत थिन लाइन होती है। तो इस चीज़ को देखते हुए हम लोग को चलना होता है। ठीक है, तो वही एनसीआरबी में दिया गया कि 500% राइज है केसेस में। ठीक है, और ये जब हाल है जब बहुत सारे केसेस रिपोर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, 60-70% केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसकी तो तब तब इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, आगे इसमें दिया गया है विजन आईएएस में कि आईपीसी 153A 295A के तहत कार्रवाई हो सकती है। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसे आप पढ़ लो। ठीक है, इसमें आगे क्या दिया गया है कि फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग इमेजेस, कार्टून, मीम्स, ऑब्जेक्ट, जेस्टर, सिंबल्स एंड इट कैन बी डिसमिनेटेड ऑफलाइन और ऑनलाइन। ठीक है, तो हेट स्पीच मतलब ये नहीं है कि जो आपने सिर्फ बोल दिया वही है, नहीं, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, रिटर्न फॉर्म में भी अगर आप कुछ करते हो, ठीक है, तो उसे भी हेट स्पीच ही माना जाएगा। ठीक है, कार्टून बना के कुछ डिपिक्ट करते हो, ठीक है, या ऑब्जेक्ट्स बना के, ठीक है, इमेजेस से, ठीक है, कुछ सिंबल से, ठीक है, अगर दूसरों की भावनाएं आहत करते हो ना तो भी आप पे हेट स्पीच का केस चल सकता है। ठीक है, तो कोई ये मत सोचना कि अगर आप कुछ बोलोगे तभी आप पे केस हो सकता है, नहीं, ये बहुत ब्रॉड है। आपको किसी भी मामले में आप पे हेट स्पीच का कानून लगाया जा सकता है। ठीक है, उसके तहत आप पे कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, और इसी का लूपहोल भी इसी का लूपहोल यूज करते हैं लोग। ठीक है, यही कह देते हैं, मतलब किसी भी मामले को हेट स्पीच का बनाने के लिए आप किसी भी चीज़ की इन सब चीज़ का कुछ ना कुछ तो कारण बन ही जाएगा ना, कि आपने बोला है या लिखा है कुछ ना कुछ करके आप हेट स्पीच का वो लगा सकते, केस लगाया जा सकता है। ठीक है, और पॉलिटिशियन भी इसी चीज़ का फायदा भी उठाते हैं। ठीक है, वो बोलते कुछ और है और फिर उसको इस तरीके से बोलते हैं ताकि उसका वाइड इंटरप्रिटेशन किया जा सके। ठीक है, ताकि जब अगर वो कुछ बोल देते हैं तो जिन लोगों को समझ नहीं होती बात वो तो समझ जाते हैं। ठीक है, और जब उन पे केस हो जाता है तो उसके बाद वो कहते हैं कि हम लोगों का मतलब तो ये था ही नहीं, इंटरप्रिटेशन हम लोगों का अलग था। ठीक है, ऐसे ही आपने देखा होगा कि कुछ भी बोल देते हैं मीडिया में आके और फिर वो वापस आके बोलते हैं कि नहीं नहीं, मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। ठीक है, तो बचने का तरीका है उनका। तो इस तरीके से बोलते हैं, इस तरीके से बोलते हैं ताकि मतलब वो उनका वो अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच बता लें या बोले कि वाइड इंटरप्रिटेशन करें कि नहीं हम तो ये बोलना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो विजन आईएएस में आगे क्या दिया गया है कि आप किसी भी तरीके से अगर कार्टून, इमेजेस, ऑब्जेक्ट, सिंबल किसी भी तरीके से आप करते हो, ठीक है, तो उसे भी हेट स्पीच माना जाएगा। ऐसा नहीं है जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि नहीं अगर आप सिर्फ बोलोगे तभी माना जाएगा, नहीं,
अगर आप किसी इमेज के थ्रू या कार्टून्स के थ्रू भी अगर आप डिपिक्ट करते हो तो उसे भी हेट स्पीच माना जाएगा, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में दिया गया आर्टिकल 92, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 के बारे में बात की गई है। तो इसके बारे में क्यों बोला गया है, क्योंकि जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 किसके बारे में बात कर रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1, ठीक है। तो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2, ठीक है, आपसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे तो दिया आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 में, बस 19 सब क्लॉज 2 में क्या कह दिया कि इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है भाई, कुछ भी नहीं बोल सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि जब मन करे जो उठो और कुछ भी बोल दो, ठीक है, उस पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। और उस रिस्ट्रिक्शन में क्या क्या है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। सोवरेनिटी, अगर देश की सोवरेनिटी को खतरा हो ऐसी बात नहीं बोलनी है आपको। इंटीग्रिटी, ठीक है, यूनिटी को खतरा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे रिलीजन के ऊपर आप कुछ भी कटाक्ष कर दो, ठीक है, यूनिटी के ऊपर खतरा नहीं होना चाहिए। पब्लिक ऑर्डर, ऐसा नहीं कि मतलब लोगों को भड़का दो, आप ऐसा नहीं कर सकते, हेट स्पीच का मामला बनता है। पब्लिक पीस, आपको पब्लिक पीस को ध्यान रखना पड़ेगा, आप उसको डिसरप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और डिफेमेशन, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है। आप आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि डिफेमेशन और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हेट स्पीच में नहीं आता है, तो नहीं भाई, हेट स्पीच में आता है, मतलब सॉरी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके तो मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, नहीं भाई, ये आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस लग सकता है क्योंकि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर आता है, आप इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और डिफेमेशन नहीं कर सकते, जैसे आप किसी के बारे में कुछ गलत चीजें नहीं बोल सकते जिसका कोई आधार ना हो, ठीक है। तो ये भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर आता है, इस चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है। और आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में क्या आता है, डिसेंसी आती है, ठीक है, डिसेंसी और मोरालिटी, ठीक है। तो इन सब चीजों को आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी बोल दे और फिर उसे बोल दे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, नहीं भाई, हमारे वेस्टर्न सोसाइटी में ऐसा फॉलो होता है पर इंडिया में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उस पर आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, ठीक है, ताकि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहे और दूसरों की भावनाओं को आहत ना पहुंचे। तो हम आगे देखते हैं। हाँ, विजन आईएस में इतना ही था, बेसिकली इतना ही था। और क्या बोलते हैं, आगे हम कवर करेंगे। जैसे हेट स्पीच के बारे में इसमें एक और चीज दी गई है कि हेट स्पीच हैज नॉट बी डिफाइंड इन एनी लॉ इन इंडिया, ठीक है। अब हेट स्पीच में प्रॉब्लम पता है क्या है कि हेट स्पीच इतना ब्रॉड है ना कि आप किसी भी चीज को हेट स्पीच बोल सकते हो और किसी भी चीज को फ्रीडम ऑफ स्पीच भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस चीज को अभी तक डिफाइन नहीं किया गया पार्लियामेंट ने अभी तक डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि इसके लिए एक लॉ बनाए, ठीक है, क्योंकि इसका इतना इंटरप्रिटेशन हो जाता है कि किसी पे लग जाता है केस और किसी पे नहीं लगता। जैसे कि एक प्रवेश वर्मा वाला केस था, ठीक है, प्रवेश वर्मा बीजेपी के थे एमपी, तो अभी भी हैं। तो उन पे हेट स्पीच का मामला लिखवाने के लिए लाइक जो मुस्लिम की जो सोसाइटी थी जो इस्लाम को फॉलो करते थे, मतलब उन लोगों को काफी प्रॉब्लम हुई। उन्होंने कहा कि भाई इनके उनके ऊपर तो केस हो ही नहीं रहा है, ठीक है, लाइक वो कहीं पे एफआईआर लिखवा ही नहीं पा रहे थे काफी दिन तक, फिर बाद में एफआईआर लिखी गई, ठीक है। वैसे ये भी केस में ना उदयनिधि स्टैलिन वाला, ठीक है, उन्होंने भी क्या किया कि उन्होंने भी कुछ ऐसे गलत तरीके से कुछ व्यक्तित्व दिए, कुछ बोला उन्होंने, ठीक है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर, और मतलब उस पर कोई केस हुआ ही नहीं, उस पर बहुत दिन तक मतलब कुछ लिखा ही नहीं, मतलब किसी भी पुलिस वाले ने कुछ भी एफआईआर लिखी नहीं, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उन्होंने कहा था कि जो सुओ मोटो एक्शन होना चाहिए हेट स्पीच के ऊपर, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई शिकायत दे, सुओ मोटो मतलब पुलिस खुद से भी सीधा एफआईआर लिख सकती है, ऐसा नहीं किसी की शिकायत का वेट करेगी तभी एफआईआर लिखेगी, नहीं, पुलिस को खुद ही एक्शन लेना है। बट उसके बाद भी उदयनिधि स्टालिन के ऊपर एक्शन नहीं लिया गया, ठीक है। तो अब जाके एफआईआर लिखी गई है, तो यही प्रॉब्लम होती है कि मतलब ये तो डिफाइन है ही नहीं ना लॉ, ठीक है, तो इस लॉ का ही फायदा उठा लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो डिफाइन नहीं है तो उसका फायदा उठा लिया जाता है। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन रही है हमारी सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं दृष्टि में क्या दिया गया है, ठीक है। विजन में एक और चीज देख लेते हैं। विजन में ये भी दिया गया है कि सेक्शन 153A 153 भी इसके तहत आप पे कार्रवाई होगी, ठीक है। तो ये सब चीज आपको ध्यान नहीं रखनी है, बस एक बार पढ़ लेना। फिर ये दिया गया है सेक्शन 8, हाँ, पॉलिटिकल जो आपको पता जैसे पॉलिटिशियन होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उन पे ब्लैंकेट है वो कुछ भी बोल दे, ठीक है। सेक्शन 8 के तहत उन पे कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि उसमें बोला गया है कि आप किसी दूसरे रिलीजन या रेस या सेक्स या कास्ट के बेसिस पे आप किसी किसी को डिफेम नहीं कर सकते, किसी के बारे में गलत तरीके के व्यक्तित्व नहीं दे सकते, इसका कोई आधार ना हो, ठीक है। तो सेक्शन 8 के तहत आप पे कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। पर फिर भी पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियन होता है वो बोलते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि बहुत सारे लूप होल्स है। तो ये बेसिकली यही सारी चीजें दी गई है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि दृष्टि में क्या दिया गया है। दृष्टि में दिया गया है कि यही बताया गया, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच ने जो एक रिवील किया उसमें क्या पता चलेगा कि 107 मेंबर, 107 एमपीज और एमएलए तो ऐसे हैं जिन पे
जिन पे हेट स्पीच का मामला है, ठीक है, इन पे एफआईआर दर्ज है। और बहुत सारे तो आपको पता ही होगा ऐसे जिन पे दर्ज है ही नहीं, ठीक है। तो ये इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो कि 107 तो ऐसे एमपीज एमएलएज हैं जिन पे हेट स्पीच का मामला दर्ज है। तो आप देख सकते हो ये यही हमारे लिए कानून बनाते हैं और सबसे ज़्यादा धज्जियाँ यही उड़ाते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे इसमें क्या कहा गया है। आगे इसमें कहा गया है कि इन द 267th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, हेट स्पीच इज स्टेटेड एज एन इंसाइटमेंट टू द हेटेड primarily against a group of person defined in terms of race, ethnicity, gender, sexual orientation, religious belief, ठीक है। तो इसके बारे में कहा गया है कि देखो जैसे जो हमारा हेट स्पीच है वो कानून के तहत तो उसे मतलब उसे कहीं डिफाइन नहीं करा है हमारे पार्लियामेंट ने, ठीक है। पर जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई थी 267th रिपोर्ट, उसमें हेट स्पीच को कैसे डिफाइन किया गया है। hated primarily against group of persons defined in terms of race, ethnicity, ऐसा नहीं कि मतलब किसी भी एथनिसिटी या किसी रेस या जेंडर या सेक्सुअल ओरिएंटेशन या रिलीजियस बिलीफ के ऊपर अगर आप कुछ गलत शब्द यूज करते हो, गलत चीजें बोलते हो, ठीक है, तो उसे हेट स्पीच माना जाएगा। उसमें बेसिकली ये कहा गया है, ठीक है। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने तो डिफाइन किया है, ठीक है, पर हमारे पार्लियामेंट ने कहा नहीं है, मतलब उसे डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कोई मतलब सख्त कानून अभी तक बनाया नहीं गया, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं। आगे इसमें यही बात की गई है कि आर्टिकल 19(1) ये हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। फिर जो मैंने आपको ऊपर बताया आर्टिकल 19(1) में क्या है, ठीक है। फिर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में क्या गया, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, जो मैंने आपको ऊपर बताया किस चीज के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, ठीक है, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिग्निटी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपसे क्वेश्चन में आ सकता है प्रीलिम्स में कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और डिफेमेशन है कि नहीं। पर आपको ध्यान रखना भाई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी और डिफेमेशन भी है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2, ठीक है। अब आगे देखते हैं किसमें ये धाराएं बताई गई है, ठीक है। यहाँ इस चीज के तहत आप पे कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। ये सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 प्रिवेंट्स अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ द इलीगल यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन। इनका इलेक्शन का नॉमिनेशन भी रद्द किया जा सकता है, ठीक है। उनको अगली बार कॉन्टेस्ट ही नहीं करने दिया जा सकता है इलेक्शन में, ठीक है, अगर आप वो कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत इस्तेमाल करते हैं तो, ठीक है। पर इन पर कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा लोग होता है। तो बेसिकली वही चीज़ है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप के प्रोटेक्शन के लिए भी है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप प्रिवेंशन एंड एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि पहले बहुत ज़्यादा एससी और एसटी के ऊपर बहुत ज़्यादा गलत तरीके के वर्ड्स बोले जाते थे उनको, ठीक है। तो उन सब चीज़ से उनको बचाने के लिए हमारे जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने ये वाला कानून लाया था, एस एंड एस टी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ठीक है। तो इसको भी हेट स्पीच माना जाएगा अगर आप कुछ इनके खिलाफ गलत वर्ड्स यूज करते हो तो, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। अभी एक रीसेंट जजमेंट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस केस को आपको ध्यान रखना है कि शाहीन अब्दुल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस किस चीज के ऊपर है, ठीक है। यही यही था हेट स्पीच के ऊपर, ठीक है। ये 2022 में ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, हेट स्पीच के ऊपर था ये बोला, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो पुलिस है ना, पुलिस को किसी की वेट करने की जरूरत नहीं है कि कोई अगर कोई कंप्लेन लेके आएगा तभी आप हेट स्पीच का मामला दर्ज करोगे, ठीक है। अगर आपको लगता है ना कि हेट स्पीच किसने दी है तो आप खुद ही एफआईआर कर दो, ठीक है। तो इस चीज का इन्होंने डायरेक्टिव दिया था, किसको पुलिस को दिया था, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा था कि अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है ना तो इन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनेगा भाई साहब। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप बच जाओगे, ठीक है। तो जिस ऑफिसर ने एफआईआर नहीं लिखी ना तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग सकता है, ठीक है। पर क्या हुआ अभी आप देखोगे कि उदयनिधि स्टालिन वाला उन्होंने बहुत ही गलत चीजें बोली, ठीक है, और उनके बाद भी उन पर एफआईआर नहीं लिखी गई, ठीक है। और उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता था पुलिस ऑफिसर के ऊपर, ठीक है, जो वहां पे जिनको लिखना था, ठीक है, उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता था। पर एक्चुअली उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता था, मामला तो बना हुआ है, ठीक है, पर इसका अभी तक संज्ञान नहीं लिया इसने सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। ये ऐसी भी चीज देखी जा रही है, ठीक है। लाइक बहुत ज्यादा वेग है, मतलब किसी पे लग रहा है किसी पे नहीं लग रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको प्रवेश शुक्ला वाला बता दिया, प्रवेश वर्मा वाला, ठीक है। एक तो प्रवेश वर्मा वाला केस हो गया, ठीक है। इसमें मुस्लिम जो इस्लाम को फॉलो करते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। ये उदयनिधि स्टालिन वाला, ठीक है, इसमें पर्टिकुलरली हिंदू ग्रुप को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है, स्टालिन वाला, ठीक है। और थर्ड एक काजल हिंदुस्तानी वाला भी है, ठीक है। उनकी एक पुणे की स्पीच है, तो उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने बेसिकली अपने अपने जो रिलीजन को डिफेंड करने की बात कर दी, ठीक है। तो उन पे भी कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के हेट स्पीच का मामला लगा दिया गया था, ठीक है। तो मतलब बहुत ज्यादा वेग है तो इसका गलत इस्तेमाल भी होता है, ठीक है, और इस पर कन्विक्शन भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया ना कि इस पर एक कानून बना दिया जाए, ठीक है, क्योंकि इससे हर सेक्ट के लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, चाहे वो कहीं का भी प्रॉब्लम हो। ऐसा नहीं हो किसी एक सेक्ट के लोगों को परेशान किया जा रहा है और दूसरे को नहीं किया जा रहा है, सबके साथ ही प्रॉब्लम हो रही है ये चीज़, ठीक है।
तो ये इस चीज़ पे कानून लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। अब इसमें आगे दिया गया है कि हाउ कैन द इश्यूज ऑफ हेट स्पीच बी इफेक्टिवली एड्रेस, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से एड्रेस किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हेट स्पीच हम लोग को बताना है, ठीक है, लोगों को अवेयर करना है, ठीक है, कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है हेट स्पीच की वजह से, ठीक है, कैसे लोगों के बीच में भाईचारा खत्म हो जाता है, ठीक है, मीडिया लिटरेसी डायलॉग, काउंटर स्पीच, सेल्फ रेगुलेशन, सिविल सोसाइटी मैनेजमेंट, ठीक है। मेरा तर्क तो ये रहेगा कि भाई इससे अच्छा डिबेट करा लो, अगर आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम है ना तो अच्छी तरीके से बैठ के सलीके से उस पर डिबेट करा दो, पर आप किसी को ऐसे पब्लिकली गलत मत बोलो, ठीक है। उस इससे अच्छा ये रहेगा कि डायलॉग एंड डिबेट हो, ठीक है, डिबेट हो सकती है, ठीक है, अगर फ्री सोसाइटी है हमारी तो उस पर डिबेट हो सकती है, पर ये नहीं कि आप कुछ गलत गलत शब्द का ऐसे पब्लिकली वैसे बोलो कि जो जिससे लोग ऑफेंड हो जाए, ठीक है, वैसा नहीं करना चाहिए। इसमें मीडिया मीडिया एथिक्स रूल्स भी होने चाहिए, ठीक है, ताकि मीडिया को भी बताना चाहिए कि इस टाइप का अगर आपके पास केस आता है तो आपको ज़्यादा मीडिया के थ्रू ज़्यादा लोगों तक नहीं फैलाना है, ठीक है। फिर ये एस्टेब्लिश द एनफोर्स कोड ऑफ कंडक्ट फॉर लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेचर जो है हमारे, ठीक है, लेजिस्लेटर जो है जो हमारे लिए कानून बनाते हैं उनके लिए भी होना चाहिए कि उनके लिए भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी कोड ऑफ कंडक्ट बना देना चाहिए कि उनको इस चीज़ों के ऊपर नहीं बोलना, गलत तरीके के बयान नहीं देना, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। इसमें कंक्लूजन में क्या कहा गया है कि एथिकल कंडक्ट यही सेम चीज़ है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस के लिए हेट स्पीच पे मतलब लगाम लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दृष्टि में एक बार फिर से देख लेते हैं, यही बेसिकली चीज़ थी जो मैंने आपको बताया। इसमें मेजर चीज़ तो यही है कि आपको शाहीन अब्दुल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 का केस आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद एक बार आगे और देख लेते हैं, एक और इसमें दृष्टि का ही एक आर्टिकल है, उसमें क्या कहा गया है, हेट स्पीच एंड ब्लास्फेमी, ठीक है। ब्लास्फेमी क्या होता है, अगर किसी दूसरे रिलीजन के प्रति उनके जो भगवान होते हैं उनके बारे में आप बुरा भला बोलते हैं तो आप पे ब्लास्फेमी का केस बन सकता है, ठीक है। पर ये पाकिस्तान में होता है, इंडिया में नहीं होता। इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में होता है और इसका बहुत मिसयूज भी होता है, वो आप लोग न्यूज़ में देखते रहते होंगे, ठीक है। यही चीज़ है, इसमें भी सेम चीज़ कही गई है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कैसे डिफाइन किया है, पर अभी तक हमारे जो पार्लियामेंट ने उसे डिफाइन नहीं किया, ठीक है, कोई कानून नहीं है, ठीक है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के बारे में दिया गया, सेम चीज़ है, बिल्कुल सेम चीज़ है इसमें भी, ठीक है। आर्टिकल 19 से प्लस 2 सेम चीज़ के बारे में बताया गया, ठीक है, इसमें कुछ भी नई चीज़ नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इसका टू वाइड इंटरप्रिटेशन है, ये डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्लास्फेमी एंड हेट स्पीच लॉस, ठीक है। अब इसका इतना बड़ा इंटरप्रिटेशन है कि किसी को भी आप डाल सकते हो, किसी को भी नहीं डाल सकते हो, ठीक है। इसमें आगे क्या बात कही गई है कि लॉज लैक क्लियरिटी, ठीक है, जो कानून है उस पर क्लियरिटी नहीं है, ठीक है, कि किसको डालना है किसको नहीं डालना है, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है, ठीक है। वे फॉरवर्ड में क्या कहा गया है कि इसमें बहुत अच्छी बात कही गई है कि आप इसको ना इस पर कानून बना दो, ठीक है। ब्लास्फेमी के ऊपर भी आप कानून बना सकते हो, हेट स्पीच के ऊपर भी कानून बना दो, ठीक है। आप कानून बनाने से मत रोको, कानून बना दो, लॉ बना दो, पर उसको नॉन क्रिमिनल बनाओ, ठीक है। ऐसा नहीं किसी को भी जेल में डाल दोगे, ठीक है, जेल में डालने की जरूरत नहीं है, आप उस पर फाइन लगा दो। एक मिनट, आप उस पर फाइन लगा दो ना, ठीक है। फाइन लगा दोगे तो फिर वो सही रहेगा, ठीक है, ना कि मतलब उससे आप उसको जेल में भी नहीं डालोगे, उस पर फाइन लगा दोगे, ठीक है, और वो सबक भी सीख जाएगा, ठीक है। और आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच भी मतलब उसके बाद मतलब ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी बोलने पर उसे जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, यही चीज़ है, आपको ये वाला मतलब बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ इस पॉइंट को आप ध्यान में रखो, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे तो इसका अल्टरनेटिव क्या है, हम इसको टैकल कैसे करें, ठीक है। तो इस पर यही हो सकता है कि आप इस पर कानून बना दो तो उसे नॉन क्रिमिनल बनाओ, ठीक है, एंड मेक इट नॉन क्रिमिनल, ठीक है, यही चीज़ बताई गई है। फिर एक जो मैंने आपको ऊपर केस का हवाला दिया था उसमें क्या कहा गया है कि हाँ, जो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2022 वाले केस में शाहीन अब्दुल्ला वाले में, ठीक है, उन्होंने क्या कहा गया था कि आप ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा अगर पुलिस खुद से सो मोटो एक्शन नहीं लेती है, ठीक है, तो फाइल केस इन एवरी हेट स्पीच और वी विल एक्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट टू ऑल स्टेट ड्यूटीज, ठीक है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ठीक है। इसमें क्या कहा था, एक्सटेंडेड इट्स अक्टूबर 21 2022, ये जो ऑर्डर ऊपर मैंने बताया था उस केस वाला, ठीक है, उसको आगे बढ़ाते हुए कहा गया था, ठीक है, जस्टिस के एम जोसेफ और बीवी नगराथन के द्वारा, ठीक है, कि एनी हेजिटेशन टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद दिस डायरेक्शन will be viewed as contempt of court and appropriate action shall be taken against the erring officer, ठीक है। वही चीज़ है, ठीक है, कि अगर किसी ऑफिसर ने उस पे नहीं लिखा, उस पे कानून मतलब उस पे सो मोड एक्शन नहीं लिया तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनेगा। Such action will be taken irrespective of the religion that the makers of the speech और द पर्सन, यही सब चीज़ में बोला गया है, ठीक है, कि ना लाइक जो हम ये है क्या बोलते हैं, किसी भी रिलीजन को देखते हुए नहीं, मतलब किसी भी रिलीजन का बंदा है वो दूसरे रिलीजन के ऊपर या दूसरे कास्ट के ऊपर या कोई भी एक पर्सन है वो दूसरे पर्सन के ऊपर कुछ इस टाइप की बातें बोलता है तो उस पर हेट स्पीच का मामला बनता है, ठीक है। और उसे जो हमारी पुलिस है उसको एक्शन लेना चाहिए, उसमें सेम चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है, ठीक है, ताकि जो क्योंकि हमारा देश सेकुलर है, ठीक है,
और अगर इसका सेकुलर नेचर आपको बचाना है तो ये पर्टिकुलर कुछ कुछ लॉज बनाने पड़ेंगे, और इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दे दिया है, ठीक है। और जब तक हमारी पार्लियामेंट कोई कानून नहीं बनाती है, ये चीज़ को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, पर ये मैंने आपको अलग अलग जगह से कवर करवा दिया है, ठीक है। इसका पूरा अच्छी तरीके से एनालिसिस हो गया विजन आई से, हिस्ट्री से और इंडियन एक्सप्रेस से, ठीक है। अब लास्ट में बस यही कहूँगा कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रोज़ रोज़ वीडियोज़ आने वाली हैं। और मैं एक पॉलिटी के ऊपर कंप्लीट पॉलिटी आपकी कराने वाला हूँ, जो कि प्रीलिम्स के बेसिस पे होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है प्रीलिम्स में हमेशा 12 से 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो पॉलिटी से आते हैं, समझ लो आप 24 से लेके 40 मार्क्स तो सिर्फ आप पॉलिटी से उठा सकते हो। और कट ऑफ कितनी जाती है? 84, 85, ठीक है। तो आप देख लो पॉलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चीज़ से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे मतलब पूरी पॉलिटी कवर करेंगे प्रीलिम्स से रिलेटेड, ठीक है। तो वो सीरीज भी आने वाली है। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। थैंक यू सो मच।